नमस्कार। आज हम कृष्णा सोबती द्वारा रचित मियाँ नसरुद्दीन नामक पाठ पढ़ेंगे। तो साहबों, उस दिन अपन मटिया महल की तरफ से न गुजर जाते तो राजनीति, साहित्य और कला के हजारों हजार मसीहों के धूम धड़क्के में नानबाइयों के मसीहा मियाँ नसरुद्दीन को कैसे तो पहचानते और कैसे उठाते लुत्फ़ उनके मसीही अंदाज का। हुआ यह कि हम एक दोपहरी जामा मस्जिद के आड़े पड़े मटिया महल के गढ़िया मोहल्ले की ओर निकल गए। एक निहायत मामूली अंधेरी सी दुकान पर पटापट आटे का ढेर सनते देख ठिठके। सोचा सेवइयों की तैयारी होगी, पर पूछने पर मालूम हुआ खानदानी नानबाई मियाँ नसरुद्दीन की दुकान पर खड़े हैं। मियाँ मशहूर हैं 56 किस्म की रोटी बनाने के लिए। तो हमने जो अंदर झांका तो पाया मियाँ चारपाई पर बैठे बैठे बीड़ी का मज़ा ले रहे हैं। मौसमों की मार से पका चेहरा, आँखों में काइयाँ भोलापन और पेशानी पर मंजे हुए कारीगर के तेवर। हमें गाहक समझ मियाँ ने नज़र उठाई, फरमाइए। तो हमने झिझक से कहा, आपसे कुछ एक सवाल पूछने थे, आपको वक्त हो तो। मियाँ नसरुद्दीन ने पंचहजारी अंदाज में सर हिलाया और कहा, निकाल लेंगे वक्त थोड़ा, पर यह तो कहिए आपको पूछना क्या है। फिर घूर कर देखा और जोड़ा, मियाँ कहीं अखबार नवीस तो नहीं हो। यह तो खोजियों की खुराफात है। हम तो अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों को ही निठल्ला समझते हैं। हाँ, कामकाजी आदमी को इससे क्या काम है। खैर, आपने यहाँ तक आने की तकलीफ़ उठाई है तो पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं। पूछना यह था कि किस्म किस्म की रोटी पकाने का इल्म आपने कहाँ से हासिल किया। तो बच्चों, यहाँ पर लेखिका मियाँ नसरुद्दीन के पास जाती हैं और उनसे कुछ एक सवाल पूछती हैं। और सवाल उनका होता है कि आपने ये रोटियां, तरह तरह की रोटियां जो सीखी है वो कहाँ से सीखी है। मियाँ नसरुद्दीन ने आंखों के कंचे हम पर फेर दिए, फिर तरेर कर बोले, क्या मतलब। पूछिए साहब, नानबाई इल्म लेने कहीं और जाएगा क्या? नगीना साज के पास, क्या आईना साज के पास, क्या मीना साज के पास, या रफूगर, रंगरेज या तेली तंबोली से सीखने जाएगा? क्या फरमा दिया साहब, यह तो हमारा ख़ानदानी पेशा ठहरा। हाँ, इल्म की बात पूछिए तो जो कुछ भी सीखा आपने वालिद उस्ताद से ही। मतलब यह कि हम घर से ना निकले कि कोई पेशा अख्तियार करेंगे। तो यहाँ पर जब लेखिका ने मियाँ नसरुद्दीन से सवाल किया कि आपने ये कहाँ से सीखा, तो उनका एक ही जवाब था कि ये हमारा पैतृक पेशा है, तो हमने इसी को अपना लिया। हम किसी के पास सीखने नहीं गए, बल्कि अपने पिताजी से सीखा। तो उन्होंने कहा, जो बाप दादा का हुनर था वही उनसे पाया, और वालिद मरहूम के उठ जाने पर आ बैठे उन्हीं के ठिये पर। तो अब लेखिका कहती हैं, आपके वालिद। मियाँ नसरुद्दीन की आंखें लम्हा भर को किसी भट्टी में गुम हो गई। लगा गहरी सोच में है, फिर सिर हिलाया। क्या आंखों के आगे चेहरा जिंदा हो गया? हाँ, हमारे वालिद साहिब मशहूर थे मियाँ बरकत शाही नानबाई गढ़ैया वाले के नाम से, और उनके वालिद यानी हमारे दादा साहिब थे
आला नान बाई मियाँ कल्लन। तो लेखिका पूछती है, आपको इन दोनों में से किसी किसी की भी कोई नसीहत याद हो? तो मियाँ कहते हैं, नसीहत काहे की मियाँ, काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं। हाँ, वजह फरमाया है, यह तो बताइए ही बताइए कि जब आप इस काम पर लगे तो वालिद साहब ने सीख के तौर पर कुछ कहा होगा। अब नसरुद्दीन मियाँ नसरुद्दीन ने जल्दी जल्दी 2-3 कस खींचे, फिर गला साफ़ किया और बड़े अंदाज से बोले, अगर आपको कुछ कहलवाना ही है तो बताए दिए देते हैं। आप जानो, जब बच्चा उस्ताद के यहाँ पढ़ने बैठा तो उस्ताद कहता है कह अलिफ, बच्चा कहता है अलिफ। कह बे, बच्चा कहता है बे। कह जीम, बच्चा कहता है जीम। इस बीच उस्ताद जोर का एक हाथ सिर पर धरता है और शागिर्द चुपचाप परवान करता है, समझे साहिब, एक तो पढ़ाई ऐसी और दूसरी। बात बीच में छोड़ सामने से गुजरते मीर साहिब को आवाज़ दे डाली, कहो भाई मीर साहिब, सुबह ना आना हुआ, पर क्यों? मीर साहिब ने सिर हिलाया, मियाँ अभी लौट के आते हैं तो बतावेंगे। आप दूसरी पढ़ाई की बाबत कुछ कह रहे थे ना? इस बार मियाँ नसरुद्दीन ने यूं सिर हिलाया कि सुकरात हो। हाँ, दूसरी पढ़ाई भी होती है, सुनिए। अगर बच्चे को भेजा मदरसे तो बच्चा ना कच्ची में बैठा, ना बैठा हुआ पक्की में, ना दूसरी में, और जा बैठा तीसरी में। हम पूछेंगे उन 3 जमातों का क्या हुआ? क्या हुआ उन 3 क्लासों का? अब लेखिका का ख्याल था कि मियाँ नसरुद्दीन नान बाई अपनी बात का निचोड़ भी निकालेंगे, पर वह हम ही पर दागते रहे। आप ही बताइए, उन 2-3 जमातों का हुआ क्या? यह बात मेरी समझ के तो बाहर है। इस बार शाही नान बाई मियाँ कल्लन के पोते अपने बचे कुचे दांतों से खिलखिलाकर हंस दिए। मतलब मेरा क्या साफ ना था? लो साहिब हो, अभी साफ हुआ जाता है, ज़रा सी देर मान लीजिए। हम बर्तन धोना ना सीखते, हम भट्टी बनाना ना सीखते, भट्टी को आंच देना ना सीखते, तो क्या हम सीधे सीधे नान बाई का हुनर सीख जाते? मियाँ नसरुद्दीन हमारी ओर कुछ ऐसे देखा किए कि उन्हें हमसे जवाब पाना हो। फिर बड़े ही मंझे अंदाज में कहा, कहने का मतलब साहिब कि तालीम भी बड़ी चीज़ होती है। सिर हिलाया, है साहिब, माना। अब मियाँ नसरुद्दीन जोश में आ गए, हमने न लगाया होता खोमचा तो आज क्या यहाँ बैठे होते? मियाँ को खोमचे वाले दिनों में भटकते देख हमने बात का रुख मोड़ा। आपने खानदानी नान बाई होने का जिक्र किया, क्या यहाँ और भी नान बाई हैं? मियाँ ने घूरा, बहु तेरे, पर खानदानी नहीं। सुनिए, दिमाग में चक्कर काट गई है एक बात। हमारे बुजुर्गों से बासा सलामत ने यूँ कहा, मियाँ नान बाई कोई नई चीज़ खिला सकते हो? तो हमारे बुजुर्गों ने कहा, हुक्म कीजिए जहाँपना। बासा सलामत ने फरमाया, कोई ऐसी चीज़ बनाओ जो ना आग से पके ना पानी से बने। क्या उनसे बनी कोई ऐसी चीज़? तो मियाँ बोले, क्यों ना बनती साहिब, बनी। और बादशाह सलामत ने खूब खाई और खूब सराही। तो हमें लगा हमारा आना कुछ रंग लाया। बेसब्री से पूछा, वह पकवान क्या है? क्या कोई ख़ास चीज़ रही होगी? मियाँ कुछ देर सोच में खोए रहे। सोचा पकवान पर रोशनी डालने को है कि मियाँ साहिब बड़ी रुखाई से बोले, यह हम ना बतावेंगे, बस आप इतना समझ लीजिए, यह कहावत है ना कि खानदानी नान भाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। कहावत जब गढ़ी गई हो, हमारे बुजुर्गों के करतब
पर पूरी उतरती है। मज़ा लेने के लिए टोका, कहावत यह सच्ची भी है कि मियाँ ने तरेरा। और क्या झूठी है? आप ही बताइए, रोटी पकाने में झूठ क्या? झूठ का क्या काम? झूठ से रोटी पकेगी क्या? पकती देखिए कभी रोटी जनाब, पकती है आँच से, समझे? अब हमें सिर हिलाना पड़ा। ठीक फरमाते हैं। इसी बीच मियाँ ने किसी और को पुकार लिया। मियाँ रहमत, इस वक्त किधर को? अरे वो लौंडिया ना आई रुमाली लेने को, शाम को मंगवा लीजो। मियाँ, एक बात और आपको बताने की जहमत उठानी पड़ेगी। मियाँ ने बीड़ी सुलगा ली थी, सो कुछ फुर्ती पा गए थे। पूछिए। अरे बात ही तो पूछेगा, जान तो ना ले लेवेंगे। उसमें भी अब क्या देर, 70 के हो चुके। फिर जैसे अपने से ही कहते हो। वालिद मरहूम तो कूच किए 80 पर क्या मालूम हमें इतनी मोहलत मिले ना मिले। इस मजमून पर हमसे कुछ कहते ना बन पाया तो कहा, अभी यह जानना था कि आपके बुजुर्गों ने शाही बावर्ची खाने में तो काम किया ही होगा। मियाँ ने बेरुखी से टोका, वह बात तो पहले हो चुकी ना। हो चुकी साहिब, पर जानना था दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ आपके बुजुर्ग काम किया करते थे। अजी साहिब क्यों बाल की खाल निकालने पर तुले हैं? कह दिया ना कि बादशाह के यहाँ काम किया करते थे, सो क्या काफ़ी नहीं? हम खिसियानी हंसी हंसे। है तो काफ़ी, पर ज़रा नाम ले लेते तो उसे वक्त मिला लेते। वक्त मिला लेते खूब, पर किसे मिलाते जनाब वक्त से? मियाँ हंसे जैसे हमारी खिल्ली उड़ाते हों। वक्त से वक्त को किसी ने मिलाया आज तक? खैर पूछिए, किसका नाम जानना चाहते हैं? दिल्ली के बादशाह का ना। उनका नाम कौन नहीं जानता? जहाँ पनाह बादशाह सलामत थी ना। कौन से? बहादुर शाह जफर की। मियाँ ने खींच कर कहा। फिर अलट पलट के वही बात, लिख लीजिए बस यही नाम। आपको कौन से बादशाह के नाम चिट्ठी रुक्का भेजना है कि डाक खाने वालों के लिए सही नाम पता ही जरूरी है? हमें बिटर बिटर अपनी तरफ देखते पाया तो सिर हिला अपने कारीगर से बोले, अरे ओ बब्बन मियाँ, भट्टी सुलगा दो तो काम निपटे। यह बब्बन मियाँ कौन है साहिब? मियाँ ने रुखाई से जैसे फाँक ही काट दी हो। अपने कारीगर और कौन होंगे? मन में आया पूछ ले कि आपके बेटे बेटियां हैं, पर मियाँ नसरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देख यह मजमून न छेड़ने का फैसला लिया। इतना ही कहा, ये कारीगर लोग आपकी शागिर्दी करते हैं? तो मियाँ ने कहा, खाली शागिर्दी ही नहीं साहिब, गिन के मजूरी देता हूँ। 2 रुपये मन आटे की, 4 रुपये मन मैदे की मजूरी। हाँ, ज़्यादातर भट्टी पर कौन सी रोटियां पका करती है? मियाँ को अब इस मजमून में कोई दिलचस्पी बाकी ना रही, फिर भी हमसे छुटकारा पाने के लिए बोले, बाकरखानी, शीरमाल, ताफ्तान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गाव, दीदा, गाजेबान, तुनकी। फिर तेवर चढ़ाकर हमें घूर कर कहा, तुनकी पापड़ से ज़्यादा महीन होती है, महीन। हाँ, किसी दिन खिलाएंगे आपको। एकाएक मियाँ की आंखों के आगे कुछ कौंध गया। एक लंबी सांस भरी और किसी किसी गुमशुदा याद को ताज़ा करने को कहा। उतर गए वे ज़माने और गए वे कदरदान जो पकाने खाने की कदर जानते थे। मियाँ, अब क्या रखा है? निकाली तंदूर से निगली और हजम। तो बच्चों, इसका सार यह है कि लेखिका मियाँ नसरुद्दीन के बारे में जानने के लिए उनके पास जाती है और उनके बारे में जानती हैं, पर मियाँ नसरुद्दीन कुछ कहावतें ऐसी बताते हैं जिनके बारे में उनको भी ढंग से मालूम नहीं होता। इसी कारण वे बीच बीच में
इस वाक्या को छोड़ने का तनाव जो उनके चेहरे पर स्पष्ट दिखाई देता है। पर मियां नसरुद्दीन एक आत्मविश्वास से भरे व्यक्ति हैं। वे महिला पत्रकार को देखकर भी नहीं हिचकते और अपनी बात बेझिझक कहते हैं। अब इसके बाद हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे। धन्यवाद।